गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो करवाने वाली हूँ उस पुस्तक का उस किताब का नाम है भारत की खोज। ये किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनको बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चे इनको चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इनको गुलाब का फूल बहुत पसंद था। ये हमेशा अपनी पॉकेट में गुलाब का फूल लगाते थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1879 अर्थात 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इस दिन को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये जो आपका पहला चैप्टर है अहमदनगर का किला, यह महाराष्ट्र में है। इसमें बताया है कि वे इस किले में लाए गए थे। ये किला एक जेल के रूप में था। तो उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके अनुभव क्या क्या थे, ये सब इसी पाठ में बताया गया है। इस किले में उनकी यह 9वीं जेल यात्रा थी, यानी वो पहले भी कई बार जेल जा चुके थे। जब उन्हें यहाँ लाया गया तो यह रात का समय था। शुक्ल पक्ष के दूज का चांद चमक रहा था। दूज का चांद का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। महीने में एक बार चांद बहुत चमकता है हुआ दिखाई देता है और एक बार वह बहुत छोटा होता है। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष अर्थात महीने को 2 भागों में बांटा जाता था। 15-15 दिन का यह समय होता था। एक पक्ष को पहले 15 दिन को जब चांद पूर्ण रूप से चमकता था तो उसे शुक्ल पक्ष माना गया है, और जब चांद नज़र नहीं आता तो उसे कृष्ण पक्ष माना गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जब इस जेल में लाए गए थे तो शुक्ल पक्ष अर्थात चांद बहुत अधिक चमक रहा था। वे जेल में स्वतंत्रता के लिए गए थे, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए। हमारा देश गुलाम था और वो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ी सरकार उन्हें कई बार जेल में लेकर गई। जब वे अपने जेल के दिनों को चांद के उगने से गिनते थे। चमकते हुए चांद को देख उन्हें 7 समय बीतने का पता चलता था। इस प्रकार चांद उनके जीवन का स्थायी मित्र अर्थात हमेशा उनके साथ रहने वाला मित्र बन गया था। आगे हम समझेंगे अतीत का भार। अतीत अर्थात पास्ट, बीता हुआ समय, अर्थात जब वो जेल में अपना समय बिता रहे थे, वे बीते समय को याद करके बताते हैं कि वे दूसरी जेलों की ही तरह अहमदनगर के किले में बागवानी करते थे, अर्थात उनका बागवानी का शौक था। जब भी उन्हें समय मिलता अपने समय को व्यतीत करने के लिए वो बागवानी किया करते थे। बागवानी का अर्थ है पौधे लगाना, उन्हें पानी देना। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। वे घंटों तपती धूप में भी क्यारियां बनाते थे। यहाँ की मिट्टी बहुत ही पथरीली और बंजर भूमि थी। वे घंटों इस कुदाल से इस भूमि की खुदाई करते और उन्हें उपजाऊ योग्य बनाते, वहाँ क्यारियां बनाते और पौधे लगाते। इस किले की ऐतिहासिक घटनाओं में से उन्हें चांद बीबी के साहस की एक कहानी याद आती है। चांद बीबी बहुत ही सुंदर और साहसी महिला थी। उसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध नेतृत्व कर तलवार से उसका मुकाबला किया था, परंतु चांद बीबी की अपने ही एक सेना नायक ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। अधिकारियों द्वारा बागवानी की आज्ञा न मिलने के कारण उन्होंने बागवानी रोक दी। इसके बाद अब वो सोचते थे कि मैं समय को कैसे बिताऊं, तो बच्चों उन्होंने अपने समय को जेल में अपने समय को बिताने के लिए कलम उठा ली।
उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि जब तक आज़ाद नहीं हो जाते और अपने कर्म के द्वारा वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेते, वे उसके संबंध में लिख नहीं सकते। अर्थात वे ऐसा लिखते थे, उनके जो अनुभव थे कलम के द्वारा, ताकि उनके जो अनुभव थे वो लोगों को पता चल सके। वे कोई पैगंबर नहीं थे, अर्थात वे कोई पंडित नहीं थे कि वो कोई भविष्यवाणी कर सके, ना ही वो कोई इतिहासकार थे कि इतिहास की रचना करते। वो तो केवल अपने अनुभवों का ज्ञान साझा कर रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जेल की यातनाएं सही, कष्ट सहे। वे महात्मा गांधी गेटे के इस विचार को मानते थे कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से मुक्ति दिलाता है। धन्यवाद।